हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेंद्र पाल में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला रहे होंगे। चलिए, तो आज हम करते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का ये एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा सवाल, जो कुछ इस तरह से है। इस सवाल में कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों सदस्यों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकें। ठीक दोस्तों, अगर आपको कहीं भी ऐसा सवाल देखने को मिलता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को लिखेंगे, 616 और 32। ये इनडायरेक्टली हमसे कहना चाह रहा है कि हमें इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है। देखिए, अधिकतम आ रहा है ना, अधिकतम का मतलब ही होता है HCF। अगर आपको कहीं भी इस तरह का सवाल मिले और आपको अधिकतम संख्या पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जितनी संख्या दी गई हैं उनका आपको HCF निकालना है। HCF निकालना है तो चलिए हम निकालते हैं HCF। देखिए, HCF को हम कई तरह से निकाल सकते हैं, जैसे विभाजन विधि होती है, एल्गोरिथम विधि होती है और गुणनखंड करके विधि होती है। तो जो अभी हमने पिछली क्लास में देखा था कि एल्गोरिथम विधि से हम HCF कैसे निकालते हैं, तो उसी विधि का प्रयोग करके हम इसका HCF निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बड़ी संख्या होती है उसे मान लेते हैं हम B, जो छोटी संख्या होती है उसे मान लेते हैं हम A। देखिए, एल्गोरिथम विधि में एक चीज़ होती है, वो होती है B = A डॉट, मतलब गुणा का चिन्ह है ये, Q + R। मतलब B को हमें इस रूप में लिखना है, ये कंपलसरी है, ये लिखना ही लिखना है। तो B है 616, ठीक, 616 बराबर एक कितना है 32। 32 का हम कितने में गुणा करें कि 616 के नज़दीक आ जाए। ठीक है, तो हम करके देखते हैं, 616 में भाग 32 का। ठीक, तो 32 एकन 32, 32 दूनी 64 होते हैं, ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार करते हैं। ठीक, 32 एकन 32, तो फिर घटाते हैं। ठीक, यहाँ 11 हुए, 11 में 2 गए तो 9 बचे, यहाँ 5 बचे, 5 में 3 गए तो 2 बचे। अब हम 6 को उतारेंगे। ठीक, ठीक है दोस्तों, इतना हुआ। अब यहाँ पर 6 उतारेंगे तो ये हो जाएगा 9 8। ठीक, 9 दूनी 18 के 8, हासिल 1, 9 3 27, 27 और 1 28। ठीक, कितने बचे? 8 शेष बचे। ठीक है, तो अब हम जो B बराबर AQ + R के रूप में हमें लिखना था, तो हम 616 को इस तरह से लिख सकते हैं कि 32 × 19 + के 8। इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों का गुणा करके इसे जोड़ दें तो हमारी संख्या 616 आ जाएगी। ठीक, देखिए, तो हमें आप सभी को पता है जैसा कि लास्ट में हमें 0 लाना है, 0 तक करते रहेंगे। तो अब हमारे लिए ये बड़ी संख्या हो जाएगी और ये वाली हो जाएगी छोटी। तो फिर इसी रूप से लिखने पर 32 बराबर ये हो जाएगी हमारे लिए A। तो 8 गुणे इसे 4 लिख सकते हैं प्लस 0। देखिए, अब ये 0 आ गया, तो जब ये 0 आ जाता है तो ये वाली संख्या होती है, यही हमारा होती है HCF। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा HCF कितना निकल के आ गया? 8। अर्थात उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः उन स्तंभों की
अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कक्षा 10 का गणित और विज्ञान के सभी चैप्टर्स का अच्छे से पढ़ाया जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।